नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिक जोशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक में। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उन कहानी का नाम है उपदेश। ये एक कहानी है दोस्तों संत महात्माओं के प्रवचन के बारे में। ये दोस्तों कहानी हमें बहुत बढ़िया सीख देती है। तो इस कहानी को पूरी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी उपदेश। एक बार एक नगर में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। वो चोर कई सालों से वो नगर में चोरी कर रहा था और अब वो चोर की उम्र हो गई थी, वो बूढ़ा हो चुका था। इसलिए वो चोर ने सोचा कि अब मैं चोरी करना छोड़ देता हूँ और अपने बेटे को चोरी की विद्याएं देना शुरू कर देता हूँ और अपने बेटे को कहता हूँ कि अब तू चोरी कर सारे नगर में। फिर वो चोर ने अपने बेटे को चोरी की सारी विद्याएं देना शुरू कर दिया था। फिर वो चोर ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, एक बात खास याद रखना कि कहीं पर भी कोई संत या फिर महात्मा प्रवचन देते हुए दिखे तो तुम वहां से कान बंद कर कर चले जाना, वहां पर एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना। फिर वो बेटे ने कहा कि जी पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। फिर 2-3 दिन के बाद वो जो चोर का लड़का था, उनको ये बात दिमाग में आई कि चलो ना, आज राजमहल में चोरी करते हैं, राजमहल में जाके हाथ साफ कराते हैं। फिर वो चोर का लड़का अपने घर से बाहर निकला और राजमहल की ओर चला गया। फिर एक रास्ते में उन्होंने देखा कि 10-12 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और उनकी तरफ एक लड़का आ रहा था। उन्होंने वो लड़के से पूछा कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जो सामने से आ रहा था वो व्यक्ति ने उनको कहा कि यहाँ पर एक संत महात्मा की प्रवचन है और वो प्रवचन यहाँ पर चल रहा है, आओ तुम भी आओ, यहाँ पर साथ में बैठ जाओ। लेकिन वो लड़के को तो अपने पिताजी की बात याद आ गई कि जहाँ पर संत महात्मा का प्रवचन हो वहाँ पर तो कान बंद करके आगे चला जाना है। फिर वो लड़के ने ऐसा ही किया, कान बंद कर दिए और धीरे धीरे आगे चलता रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ा और वहाँ पर एक पत्थर आया और पत्थर से उनका पाँव टकराया और वहाँ पर ही वो गिर गया। थोड़ी देर बेहोश रहा। उस दौर पे वो वहाँ पर जो प्रवचन करते हुए गुरुजी थे, उन्होंने ये 3 बातें कही। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाया हो उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा 2 काम करने वालों को भगवान सदैव सुखी रखता है। ये बातों उनके कानों पर पड़ गई और उनको होश आया और उन्होंने कानों में उंगली डाली और वहाँ से भाग गया। राजमहल पहुँचा। राजमहल के बाहर पहरेदार खड़ा था। पहरेदार ने वो लड़के को पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई। वो लड़के ने बताया और वो लड़के को पहले याद आया कि गुरुजी ने ये बात कही थी, उसने सुना तो था, इसलिए उनको ये बात याद आ गई कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उन्होंने झूठ नहीं बोला और उनको सच सच बता दिया कि मैं चोरी करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। वो पहरेदार को लगा कि कोई नौकर होगा राजमहल का और वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने उनको अंदर जाने दिया। वो अंदर गया। एक कमरे में उन्होंने देखा कि बहुत सारे जेवर पड़े थे और बहुत सारा धन पड़ा था। उन्होंने वो सब ले लिया और उनको भूख बहुत लगी थी, तो वो रसोई घर में गया। रसोई घर में उन्होंने खाना खाया और खाना में तो नमक था ही। फिर उनको ये बात याद आ गई कि जिनका नमक खाया उनका बुरा सोचना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने वो सारा जो धन और जेवर इकट्ठा किया था वो वहाँ पर ही छोड़ दिया और वो वहाँ से भाग गया। और जब द्वार पर पहुँचा तो पहरेदार ने उनसे पूछा कि क्यों भाई, चोरी नहीं की? उन्होंने उत्तर दिया वो लड़के ने कि नहीं की, और वो वहाँ से भाग गया। फिर रसोई घर में वो रसोईया आया और रसोईया ने वहाँ पर चिल्लाया कि चोर आया है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा धन पड़ा हुआ है और सामान पड़ा हुआ है, जेवर पड़ा हुआ है। फिर वो पहरेदार उनको पकड़ने के लिए पीछे गया। पहरेदार ने उनको पकड़ा और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने वो लड़के से पूछा कि तुमने चोरी की, पर वहाँ से तुम चोरी का सामान वहाँ पर छोड़ के तुम भाग क्यों गए? फिर वो चोर ने राजा को कहा कि इस वक्त मैं जब आ रहा था उस वक्त मैंने एक बात सुनी, गुरुजी के प्रवचन में मैंने 2 बात सुनी थी कि जिनका नमक खाया हो उनका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने वो लड़के को नौकरी दे दी। और 3-4 दिन से वो लड़का अपने घर नहीं गया था, इसलिए उनके पिताजी को ऐसा लगा कि राजा ने बंदी बना दिया होगा, वहाँ पर पकड़ा गया होगा। फिर अचानक 4 या फिर 5 दिन के बाद वो लड़का अपने घर आया, एकदम नए वस्त्रों में वो अपने घर आया।
फिर उनके पिताजी ने उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, ये इतने नए कपड़ों में यहाँ पर घर आया। फिर वो लड़के ने उनके पिताजी को सारी बात बताई कि मैंने ये सब किया, मैंने गुरुजी का प्रवचन सुना और मैंने ये 3 बात अच्छी की, तो मैं वहाँ पर राजमहल में नौकरी के तौर पर मैं रह गया हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हम लोग ये सब संतों या फिर महंतों का प्रवचन सुनते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, और वो अच्छे गुण हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारा अच्छा होता है और हमारा कल्याण होता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। An icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they on my body. I'm an icon, man, and my girl about a 10.